नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे विनोबा भावे यूनिवर्सिटी हजारीबाग के सेमेस्टर 1 सेशन 24-28 के एएसी पेपर हिंदी के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है साथियों, प्रयोजन मूल हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए। दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम का पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये क्वेश्चन आप देखिएगा तो प्रीवियस ईयर में भी कई बार रिपीटेड हो चुका है, तो इस बार भी एग्जाम में आने की पूरी संभावना है। तो चलिए हम समझेंगे कि प्रयोजन मूल आखिर है क्या, इसका सामान्य परिचय देखेंगे, इसकी विशेषताएं देखेंगे, इसके उपयोग के क्षेत्र देखेंगे और इसके कई सारे मुद्दों पर हम लोग इसका चर्चा करेंगे, क्योंकि दोस्तों ये क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। और दोस्तों इसका कंप्लीट पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल और इंस्टाग्राम में फॉलो कर सकते हैं। तीनों का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहां से आप हमें फॉलो कर सकते हैं। दोस्तों आपको बता दें कि यदि अभी तक आपने हमारे एप्लीकेशन धनबाद मैथ्स एकेडमी को इंस्टॉल नहीं किया है, तो प्ले स्टोर में आपको धनबाद मैथ्स एकेडमी एप्लीकेशन का ऐप मिल जाएगा और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी एप्लीकेशन का लिंक दिया गया है, तो वहां से भी आप एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर सकते हैं। क्योंकि एप्लीकेशन में आपकी यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स, कोर्सेस और सारे सब्जेक्ट्स का गेस्ट पेपर, कंप्लीट नोट्स उपलब्ध करवाई गई है। तो चलिए हम क्वेश्चन नंबर 11 की ओर बढ़ते हैं, जो कि है आपका प्रयोजन मूल हिंदी का सामान्य परिचय दीजिए। सबसे पहले हम जानेंगे कि प्रयोजन मूल आखिर है क्या। दोस्तों प्रयोजन मूल हिंदी उस हिंदी को कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है। देखिए, प्रयोजन मूलक हिंदी हम लोग किसे कहते हैं? दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी हम लोग उस हिंदी को कहते हैं जो किसी विशेष उद्देश्य या प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है, जो किसी विशेष उद्देश्य या फिर प्रयोजन की पूर्ति के लिए प्रयोग में लाई जाती है। दोस्तों इसका उद्देश्य है सरल, व्यवहारिक और उपयोगी भाषा के माध्यम से संवाद और कार्यों को सुगम बनाना। दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है सरल, व्यवहारिक और उपयोगी भाषा के माध्यम से संवाद और कार्यों को सुगम बनाना। आइए बात करते हैं दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी का परिचय। दोस्तों पहला है दोस्तों व्यवहारिक भाषा। इसका परिचय में सबसे पहला आ जाता है दोस्तों व्यवहारिक भाषा। ये क्या है? दोस्तों यह हिंदी का वह रूप है जो कार्यालय, शिक्षा, मीडिया, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में उपयोगी होता है। ये क्या है दोस्तों? दोस्तों ये हिंदी का वह रूप है, ये हिंदी भाषा का वह रूप है जो कार्यालय में, शिक्षा में, मीडिया में, प्रशासन और अन्य क्षेत्रों में यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट है साथियों, ये है आपका सरल और प्रभावी। दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी सरल, प्रभावी और कार्य केंद्रित होती है। इसका उपयोग सरकारी और गैर सरकारी कामों में अधिक होता है। इसके बाद है आधुनिक हिंदी का स्वरूप। दोस्तों यह हिंदी भाषा का आधुनिक और व्यवस्थित रूप है जो तकनीकी और पेशेवर जरूरतों को पूरा करती है। इसके बाद है प्रयोजन मूलक हिंदी के उद्देश्य। दोस्तों विभिन्न क्षेत्रों में हिंदी का उपयोग को बढ़ावा देना है इसका उद्देश्य। दूसरा उद्देश्य संवाद को सरल और प्रभावशाली बनाना। इसके बाद तकनीकी और पेशेवर कार्यों में हिंदी को उपयुक्त बनाना। आइए बात करते हैं दोस्तों उसके उपयोग के क्षेत्र को के बारे में। दोस्तों जो पहला उपयोग है इसका प्रशासन कार्यों में होता है, जैसे सरकारी कार्यालयों में हिंदी का उपयोग, सरकारी रिपोर्ट, दस्तावेज और पत्राचार में इसका उपयोग होता है। इसके बाद शिक्षा में दोस्तों शैक्षिक सामग्री का हिंदी में निर्माण, पाठ्यक्रम और शोध कार्य में हिंदी का प्रयोग। इसके बाद जो है मीडिया और जनसंचार में समाचार पत्र हो गया, रेडियो हो गया और टेलीविजन में प्रयोजन मूलक हिंदी का उपयोग होता है। इसके बाद दोस्तों फीचर लेख और संपादकीय में इसका उपयोग होता है। इसके बाद तकनीकी और वैज्ञानिक क्षेत्र। दोस्तों तकनीकी शब्दावली का हिंदी में विकास। इसके बाद वैज्ञानिक शोध पत्र और रिपोर्ट। दोस्तों आइए आप प्रयोजन मूलक का हम लोग विशेषताएं पढ़ते हैं। सबसे पहला जो इसका विशेषता है दोस्तों कि प्रयोजन मूलक में भाषाएं जो होती है पूरा सरल होती है। प्रयोजन मूलक हिंदी का स्वरूप सरल और बोधगम्य होता है। इसके बाद दोस्तों लचीलापन, इसमें क्षेत्रीय शब्दावली और तकनीकी शब्दों को समाहित करने की क्षमता होती है। इसके बाद दोस्तों उपयोगिता, यह व्यवहारिक और उद्देश्यपूर्ण होती है। समझ गए? आइए इसका हम लोग शॉर्टली समझते हैं कि जो अभी तक हमने पढ़ा प्रयोजन मूलक उसके बारे में। दोस्तों प्रयोजन मूलक हिंदी आधुनिक युग में हिंदी भाषा
का उपयोगी और व्यवहारिक रूप है। यह भाषा को तकनीकी, प्रशासनिक और व्यावसायिक रूप से सशक्त बनाने में सहायक है। इसके माध्यम से हिंदी का प्रसार और प्रचार आसान बनता है। तो ये था दोस्तों आपका प्रयोजन मुक्त हिंदी की सामान्य परिचय। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे टिप्पण क्या है, इसकी विशेषताएं और उपयोग समझाइए। दोस्तों ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने कि बाकी सारे क्वेश्चन। इसमें हम आपको कुल 18 से 20 क्वेश्चन करवाएंगे जो कि इससे बाहर नहीं आने वाले हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे टिप्पण क्या है, इसकी विशेषताएं और उपयोग समझाइए। और आप हमें नीचे कमेंट कीजिए कि आपको एमडीसी पेपर, सेक पेपर, माइनर पेपर, मेजर पेपर में किन किन सब्जेक्ट्स का हम आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवाएं। हम आगे आने वाले वीडियोस में सभी सब्जेक्ट्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का तैयारी करवाएंगे ताकि आप अपने एग्जाम में अच्छे अंक ला सके। ऐसा इसलिए बोल रहे हैं दोस्तों क्योंकि आप अपने सीनियर्स को देखिएगा ना, तो कई सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो अच्छे से पढ़ाई नहीं करने के कारण वह सेमेस्टर 1 में प्रमोट हो गए, इसका टेंशन से वो सेमेस्टर 2 में प्रमोट हो गए। तो ये होता है ना कि इससे एक लय बिगड़ जाता है। तो ऐसा आप लोग के साथ नहीं हो, इसलिए अभी आप लोग अभी से ही कड़ी मेहनत कीजिए और अपने सेमेस्टर में अच्छे अंक से उत्तीर्ण हुई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और दोस्तों एक और जरूरी बात आपको जाते जाते बता देते हैं कि यदि अभी तक आपने टेलीग्राम चैनल, व्हाट्सएप चैनल फॉलो नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएंगे, वहां पर आप फॉलो कर सकते हैं क्योंकि हम वहां पर आपको यूनिवर्सिटी से रिलेटेड सारे अपडेट्स और स्टडी मटेरियल साझा करते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।